all are doing well. This is Sana Nawazish, and in the last video I discussed a type of organization that is informal, and in this video you are going to learn about another type of organization that is formal organization. जब भी हम formal का word use करते हैं, it is obviously understood कि जहाँ पे एक well defined structure हो, जहाँ पे अथॉरिटी हो, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइंड हो और आप अपने हर एक्ट के लिए किसी को आंसरेबल हो, अपनी टॉप मैनेजमेंट को आंसरेबल हो, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखा था लास्ट वीडियो में कि वहाँ पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रॉपर टॉप मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एलोकेट की जाती हैं, टॉप मैनेजमेंट लोगों को हायर कर रहे होते हैं, एक प्रॉपर एचआर डिपार्टमेंट होता है, काम पे ज़्यादा ध्यान होता है। जैसे अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो वहाँ पे लोग मोस्टली पीपल ओरिएंटेड होते हैं, कोहेसिवनेस ज़्यादा होती है, जबकि यहाँ पे लोग गोल ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, वर्क पे एम्फेसिस ज़्यादा होता है और यहाँ पे हर किसी की अपनी अपनी पोजीशन होती है, जॉब पोजीशन होती है, मींस एक प्रॉपर हायरार्की होती है, एक प्रॉपर रैंकिंग ऑर्डर होता है अपने अपने काम का, रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिस्क्राइब्ड होते हैं, आपस में लोग कोऑर्डिनेट करते हैं थ्रू अ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, आप स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, डिफरेंट कंपनीज़ की, मल्टीनेशनल कंपनीज़ की एग्जांपल्स ले सकते हैं। जहाँ पे जैसे अगर मैं स्कूल की एग्जांपल लूँ तो वहाँ पे एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर मैं उस पर बात करूँगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि आपके टीचर्स होते हैं। अगर आपने टॉप मैनेजमेंट यानी कि अपने प्रिंसिपल से कोई बात करनी है तो आप एक प्रॉपर चेन के थ्रू मीन्स आप एप्लीकेशन लिखेंगे। मैं यूनिवर्सिटी की अगर बात करती हूँ तो वहाँ पे जो लोअर लेवल के लोग हैं या जो हायरार्की ऑर्डर में बिल्कुल लोअर लेवल पे आते हैं, उन्हें अगर टॉप मैनेजमेंट से कोई बात करनी है तो एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना पड़ता है। हर चीज़ के लिए आपको एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट फॉर्म, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मीन्स हर चीज़ एक डिसिप्लिन वे में होती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है क्योंकि आप वर्क ओरिएंटेड होते हैं, तो आप रिसोर्सेज का, आपके पास जो मौजूद रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ऑप्टिमम यूज़ करते हैं। आप ट्राई करते हैं कि अपना काम बहुत प्रॉपर तरीके से करें, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी जॉब बहुत प्यारी होती है, तो हर कोई अपना काम प्रॉपर वे में करता है और इससे जॉब सेटिस्फेक्शन आती है। एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, ज़ाहिर है जब हर कोई अगर अपना अपना काम कर रहा है और कोई अच्छे वे में काम करेगा, उसे अगर फैसिलिटेट किया जाता है बोनस के थ्रू, डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, तो इस तरह से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं। मैनेजमेंट की भी फैसिलिटेशन होती है जहाँ पे आपके गोल्स अटेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओवरऑल एक जैसे कंपनी है उसकी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है तो मैनेजमेंट का भी फ़ायदा है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, मींस कोई अपने तौर पर अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कोई क्रिएटिविटी शो भी करना चाह रहे हैं बट आप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ड्रॉ आउट योर पोटेंशियल्स इन अ वे यू वांट टू बी, जस्ट बिकॉज वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती है कि आप अपने विल पावर के थ्रू कुछ कर सकें, बल्कि आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है एज इट इज़। इसके अलावा इसमें वही क्रिएटिविटी जो बात की है कि आप अपनी जो खुद से अगर कुछ करना चाहें, खुद से कुछ चेंजेस या इनोवेशंस लाना चाहें, तो वो लाने के लिए भी आपको टॉप मैनेजमेंट से ही बात करनी पड़ेगी या उनके ही प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली 3 तरह की होती हैं, नॉर्मेटिव, कोर्सिव और यूटिलिटेरियन। नॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जहाँ पे कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स बना दिए जाते हैं और उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, बट अगर आप उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते तो आपको बुरा समझा जाता है। छोटी सी एग्जांपल है, अगर एक कहीं पर किसी कंपनी में एंट्रेंस का टाइम है कि आपको 8 बजे सुबह आना है, उसके बाद आप नहीं आ सकते, आप लेट कंसीडर किए जाएंगे, तो वो एक नॉर्म बन चुका है कि आपको 8 बजे पहुंचना है। अगर आप लेट आएंगे तो आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हाँ आपकी सैलरी डिडक्ट होगी या डिफरेंट चीज़ें, आप पे फोर्सफुली कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, बट आप खुद में ही एक इंसल्ट फील करेंगे। आप खुद से कोशिश करेंगे कि आप टाइम पर पहुंच सकें ताकि आप उस नॉर्म को ब्रेक ना कर सकें। कोर्सिव ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जहाँ पे बहुत अथॉरिटी और स्ट्रिक्टनेस शो की जाती है। जैसे कि अगर आप आर्मी की एग्जांपल ले लेते हैं, आप
प्रिजन्स की एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पे बहुत फोर्सफुली हर काम करवाया जाता है, लोगों को कंट्रोल किया जाता है थ्रू फोर्स। ये कोर्सिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो अपने कस्टमर्स को, अपने से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको फैसिलिटीज़ या यूटिलिटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कस्टमर्स के लिए जो एजेंसीज़ बनाई जाती हैं, कस्टमर बेनिफिट एजेंसीज़ वगैरह जो होती हैं। इसके अलावा बैंक्स में कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस की अगर आप बात कर लें, जहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपना काम चलाने के लिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस यूटिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन